तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग विंड सेलेस्टियल रियल में फाइनली एंटर कर जाता है और इसके पीछे में जो लोग थे वो अवाक रह जाते, क्योंकि यहाँ पर जो मस्क्यूटो बीस्ट थे ये वांगलिंग के साथ हो लेते, बस उस गोल्डन मस्क्यूटो बीस्ट की वजह से। अब आगे बात ऐसी है कि मस्क्यूटो बीस्ट में जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो एक तरह से किंग माने जाते हैं, और ये जो रेड मस्क्यूटोज है ये रैंकिंग में गोल्ड मस्क्यूटोज से काफ़ी नीचे होते हैं, और वांगलिंग का ये जो मच्छर था ये गोल्ड कलर का धीरे धीरे हो चुका था। अब जो विंड सेलेस्टियल रियल्म था यहाँ पर इसे हर जगह विंड फील होता है, थोड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट था। वांगलिंग अब आगे बढ़ता है, साथ में इसका मस्क्यूटो बीस था और बाकी जो 100 मच्छर थे वो भी इसे फॉलो करते हैं। और एक चीज़ इससे और पता चलता है कि यहाँ के जो मस्क्यूटो बीस्ट है विंड सेलेस्टियल रियल्म वाले, इनमें कुछ अलग चीज़ है। इनके अंदर में थोड़ा सा सेलेस्टियल ऑरा भी है, क्योंकि ये लंबे समय से यहीं पे रह रहे हैं। एक और चीज़ था कि डेमन स्पिरिट लैंड में भी इसे मॉस्किटो बीस्ट मिले थे बहुत सारे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं, हालांकि वो भी रेड कलर के ही थे। यहाँ पर हर एक मच्छर का पावर लेवल निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे था। जो कुछ डार्क रेड हो चुके थे वो निर्वाणा स्क्रायर के लेट फेज में थे, तो वांगलिंग और एक्साइटेड था। और अभी तो ये आउटर रीजन में है, और इसे एक चीज़ और पता था कि मॉस्किटो किंग स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जिन्हें गार्जियंस कहा जाता है, वो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बट मॉस्किटो किंग के पास एक पावर है मेटामॉर्फिस का, मतलब ये इवॉल्व होते रहते हैं। ज़्यादातर मच्छर एक लेवल के बाद अपने पावर को ब्रेक नहीं कर पाते, बट वांगलिंग का जो मच्छर था इसका एक अलग खूबी था। और जब मच्छर एक पावरफुल लेवल पे पहुंच जाता है तो बाकी मच्छरों के सोल को, मतलब एज अ किंग, वो इम्पैक्ट कर सकता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते इसके आसपास 200 मच्छर हो चुके थे, जिसमें से 10 डार्क रेड कलर के थे। और वांगलिंग को याद आता है कि जो एंशिएंट गॉड तूसी थे उन्हें भी भागना पड़ा था इन मच्छरों की वजह से, क्योंकि एक दो तो आप संभाल लोगे, चलो 50-100 संभाल लोगे, बस 10,000 आ जाए तो क्या ही करोगे। आगे बढ़ते बढ़ते वांगलिंग को रेड फॉग दिखता है, जो कि बेसिकली और मच्छर थे, और वो लोग भी मॉस्क्विटो किंग की तरफ बढ़ते हैं, सरेंडर कर देते हैं। अब वांगलिंग के पास 300 मच्छर हो चुके थे, जिसमें से 16 निर्वाणा स्क्रायर के लेट फेज में थे, बट इसके हिसाब से अभी भी कम था। इसका ये था मानना कि अगर 1000 ऐसे हो जाए डार्क रेड कलर वाले, तो इवन निर्वाणा शैटर वाले भी, उनकी भी फटेगी। और अगर 10,000 हो गए तो निर्वाणा शैटर लेट फेज भी इसके पास नहीं आना चाहेगा। और 1 लाख से ज़्यादा हो गए तो हेवेंस ब्लाइट वालों की भी फटेगी। मतलब ये सोच रहा था कि अगर 10 लाख हो गए तो क्या होगा। आगे में से 2 और मच्छर मिलते, मतलब बहुत सारे थे जिनमें 2 ज़्यादा पावरफुल थे। वो वांगलिंग पर चार्ज नहीं करते बट स्ट्रगल करने लगते मॉस्क्विटो किंग की वजह से। इनका कलर थोड़ा अलग था, ये ब्राउन रेड कलर के थे, और फाइनली ये भी सरेंडर कर देते हैं। इन्हें देखकर वांगलिंग और खुश होता है। ये निर्वाणा स्क्रायर के पीक पर थे और अब इसके पास 400 मच्छर हो चुके थे, जिसमें से 20 डार्क रेड थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसे रेड फॉग मिलता है, मतलब बादलों जैसे ये मच्छर एक साथ झुंड में रहते हैं तो बादलों के समान दिखते हैं। 2 दिन इस दौरान बीत जाते हैं और वांगलिंग के आसपास 1000 मच्छर हो चुके थे, और ये सब ऐसा लगता था मतलब लाल बादल कहीं से गुजर रहा हो, वैसा फील होता था। और रास्ते में से बहुत सारे सेलेस्टियल जेट्स भी मिलते हैं, बट वांगलिंग एक चीज़ सोच रहा था कि ऐसे मच्छरों की वजह से पावरफुल लोग वो पीछे तो नहीं हट सकते, कुछ और चीज़ होगा यहाँ पर। और ये फील करता है कि जो इनर पार्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर है, और शायद मॉस्क्विटो किंग भी हो सकता है। काफ़ी दूर से इसे रोर सुनने को मिलता है, ये मच्छरों का आवाज़ थे, और स्पेशल क्रैक भी इससे दिखाई देता है। आगे में 1000 मच्छर थे। अब ये 1000 मच्छर आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक मच्छर आगे आता है वांगलिंग की तरफ से उन हजारों को देखकर। ये अपना मॉस्क्विटो किंग था। अब ये 1000 एक प्रेशर फील करते हैं। इनमें से 100 तो डार्क रेड कलर के थे और 10 ब्राउन रेड कलर के। रेड मॉस्क्विटोज तो तुरंत ही सरेंडर कर देते हैं। 100 डार्क रेड वाले थोड़ा स्ट्रगल करते हैं फिर सरेंडर करते हैं, बट ये जो ब्राउन रेड थे ये पीछे भागने लगते हैं। वांगलिंग तुरंत ही मॉस्क्विटो किंग को आदेश देता है कि इनको जाने मत देना। मॉस्क्विटो यहाँ पर अपना रोर मारता है, पर तभी पीछे से 10,000 मच्छर और आ रहे थे। अब वांगलिंग के भी रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि अभी भी इसका मॉस्क्विटो किंग इतना स्ट्रांग नहीं था कि 10,000 मच्छरों को कंट्रोल कर पाए। और वो हर्ड होता है, मतलब मच्छरों का जहाँ पर झुंड होता है वहाँ पर से कुछ ब्लू लाइट और कुछ वाइट लाइट भी देखने को मिलती है। वांगलिंग फिलहाल पीछे आ जाता है और इसके ग्रुप में 2,000 मच्छर थे, और ये कमांड देता है। मॉस्क्विटो किंग भी पीछे आ जाता है और फिलहाल ये लोग थोड़ा दूर जाके छिप जाते हैं। और इसका अंदाजा ये था कि जो ब्लू कलर वाले मॉस्क्विटो बीज थे वो निर्वाणा क्लिंजर लेवल पे थे, और वाइट बॉडीज जो है वाइट मच्छर थे वो शायद निर्वाणा शैटरर लेवल पे थे। तो वांगलिंग के अंदर भी लालच आता है कि 10,000 का ग्रुप था वो, अगर उन्हें कंट्रोल कर लूँ, उनमें 300 निर्वाणा शैटर लेवल पे है शायद, तो भाई क्या ही स्ट्रांग फोर्स बन जाएगा मेरा। और वांगलिंग सोचता है कि मतलब टूसी को पर्पल मस्किटोज मिले थे जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा था, तो उनका क्या लेवल होगा। बट वांगलिंग एक चीज़ से और ये सोच रहा था कि यहाँ पर ये मच्छर क्या कर रहे हैं, मतलब विंड सेलेस्टियल रियल्म में कुछ तो रहस्य होगा।
वैसे अगर आप देखो तो वांगलिंग का भी मच्छर एक टाइम में पर्पल कलर का था, अब ये गोल्ड में बदल रहा है। लेकिन इसका जो पावर था विंड सेलेस्टियम वाले मच्छरों से वीक था। बस इसके पास एक और था मस्क्विटो किंग का, जिसकी वजह से यहाँ के मच्छर डर रहे थे। और वांगलिंग को ये भी डाउट था कि क्या इसका मस्क्विटो बिस्ट रियल है, और अभी तक इसके पास आंसर नहीं था। तो फिलहाल वांगलिंग इन सब विचारों को छोड़ता है और गहराइयों की तरफ बढ़ने लगता है। बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, यही वो मच्छर है जो वांगलिंग को आगे बचाएगा भी। अभी तो नहीं, बट बहुत आगे जाकर। मैंने इस मच्छर को भेजा था कि वांगलिंग की रक्षा करना, नहीं तो ये लौंडा अपना उतना भी स्ट्रांग नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 5 दिन हो चुके थे वांगलिंग को, इनर रीजन की तरफ अब ये बढ़ रहा था, और बीच बीच में जो सेलेस्टियल फ्रैगमेंट्स मिलते ये उन्हें इकट्ठा कर लेता। आगे में से ब्लू मस्क्विटो बीस्ट मिलते हैं, और ये अकेला था फिलहाल इधर। तो वांगलिंग के कमांड पर यह स्ट्रगल करने लगता है, मतलब मस्क्विटो किंग अपनी ऑरा फैलाता है, और मस्क्विटो किंग इस पर एक अपना गोल्डन ऑरा फेंक के मारता है। ब्लू मस्क्विटो और ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और उस पावर की वजह से काफ़ी पीछे जाके गिरता है, थोड़ा वीक हो जाता है और भागने को देखता है। अब गोल्ड मस्क्विटो ये फिर से पहले से ज़्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा फेंक के मारता है। बाकी जो मच्छर थे वो खुश हो जाते हैं कि यार हमारे किंग सही पावरफुल है। ब्लू मस्क्विटो बीस्ट शायद इसलिए स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि इसके अंदर में पहले से शायद एक किंग की ऑरा थी, मतलब किसी और किंग का कमांड था। लेकिन धीरे धीरे ये हार मान लेता है और सरेंडर कर देता है। अब वांगलिंग ब्लू मस्क्विटो की तरफ पड़ता है। ब्लू मस्क्विटो गुस्सा दिखाता है, ए भाई मैं मस्क्विटो किंग के अंडर में हूँ, तुम्हारे अंडर में थोड़ी हूँ। बट वांगलिंग तो है भाई पावरफुल, ये तुरंत ही इसे कंट्रोल करता है अपनी ऑरा से, और इसके हेड को टच करता है, मतलब डिवाइन सेंस से इसके माइंड को देख रहा था। और थोड़े समय के बाद ये सोचना शुरू करता है। अब ब्लू मस्क्विटो फिर से रिकवर कर जाता है और गुस्सा दिखाता है। अटैक करने वाला था वांगलिंग पे, बट मस्क्विटो किंग दहाड़ मारता है तो ये शांत हो जाता है। और वांगलिंग एक चीज समझ रहा था कि यार एक ब्लू मस्क्विटो को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो आगे तो बहुत सारे हैं। एक ही रीजन है कि मेरा मस्क्विटो बिस्ट यहाँ पर पैदा नहीं हुआ था, मतलब यहाँ का नहीं है। और मेमोरीज में इसने देखा था कि थोड़ी ही दूर पर एक मॉस्क्विटो किंग भी है, मतलब एक तो नहीं होंगे यहाँ पर, सबका एक अलग अलग एरिया होगा और यहाँ पर एक से ज़्यादा मॉस्क्विटो किंग हो सकते हैं। और वांगलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो उस वाले मॉस्क्विटो किंग के ऑरा को एब्जॉर्ब कर ले, इसका मॉस्क्विटो किंग, तो यहाँ के जो भी मच्छर है इसके कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि उसका भी पावर और बढ़ जाएगा। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है, मॉस्क्विटो किंग्स इसको फॉलो करता है। फिलहाल आगे जाते जाते ये अपने लॉ स्टार को प्रकट करता है, और लॉ स्टार बाहर निकल गई मॉस्क्विटो किंग की बॉडी में एंटर कर जाता है। और वांगलिंग का भी जो सोल था उस लॉ स्टार में एंटर कर चुका था। मॉस्क्विटो किंग थोड़ा सा ट्रैम्बल करता है और फिर दहाड़ मारता है, और इसके अंदर जो गोल्डन लाइट था वो गायब हो चुका था, और एक ब्लू लाइट उसके आसपास प्रकट होता है। वांगलिंग ने अपने ओरिजिन सोल के दम पर इसके अंदर से जो निकलने वाला प्रेशर था मॉस्क्विटो किंग का, उसे भी सील कर दिया था। मॉस्क्विटो किंग थोड़ा गोल गोल घूमता है बाकी मच्छरों के आसपास, कि मतलब ये वांगलिंग सर की बॉडी है, इसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। अब मच्छर थोड़े लॉयल होते हैं अपने राजा के लिए, तो उनका बस अब एक ही काम था कि वांगलिंग की बॉडी को इन्हें प्रोटेक्ट करना है, चाहे ये मर भी जाए। और ये जो ब्लू मस्क्विटो था, जो गोल्ड से अभी ब्लू में बदला था, ये फिलहाल आगे बढ़ जाता है। और ये नॉर्मल मच्छर लग रहा था, तो कोई इसे अटैक भी नहीं करेगा। अगर मस्क्विटो किंग भी मिले तो उसे लगेगा कि भाई ये नॉर्मल ब्लू मस्क्विटो है, ये मेरे अंडर में काम करेगा। वांगलिंग जब आगे जाता है तो इसे 100 मच्छर और दिखते हैं ब्लू कलर वाले। उसमें से एक और था जो कि गाढ़ा ब्लू कलर का था। निर्वाणा क्लिंजर मिड फेज इसका पावर था, और ये मच्छर इसे रोकते नहीं है। ओनली जो ये ब्लू डीप ब्लू वाला मस्क्विटो था वो थोड़ा सा दिखता है, बट वांगलिंग रुकता नहीं है, जो कि मच्छर के अंदर था, आगे निकल जाता है। और अब वांगलिंग को समझ में आता है कि टूसी को भी क्यों भागना पड़ा था, कि ये मच्छर उतने स्ट्रांग नहीं है अकेले में, बट इतने सारे हैं भाई। अगर ये बहुत सारे प्रकट हो जाए, जैसे वो वाइट मस्क्विटोज और ये ब्लू वाले, तो हेवंस ब्लाइट वालों को भी भागना पड़ेगा, मर सकते वो। अंदर में से मानो एक मच्छरों की दुनिया दिखाई देती है। मॉस्क्विटो किंग भी आगे दिखाई देता है, और वांगलिंग देखता है अच्छा तो ये जगह है। अंदर में से 2 वाइट मॉस्क्विटोज भी दिखाई देते हैं, वो उड़ नहीं रहे थे, पहाड़ के आसपास बैठे हुए थे, मतलब अपने मुंह को रगड़ रहे थे पहाड़ पे और अलग साउंड निकाल रहे थे। अब जब वांगलिंग आगे बढ़ता है, मतलब ब्लू मॉस्क्विटो आगे बढ़ता है, तो ये रेड मच्छर जो रहते हैं वो थोड़ी आवाज़ करते हैं, बट जैसे ही ब्लू मॉस्क्विटो थोड़ी आवाज़ मारता है ये लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन इन्हें एक चीज़ तो समझ में आ रहा था कि ये जो ब्लू मच्छर है ये इनके साम्राज्य का नहीं है, मतलब अभी तक कमांड में नहीं है, तो इसलिए कुछ इसके ऊपर चार्ज करते हैं। अब अपना भी जो मॉस्क्विटो किंग था, जब ये इसकी तरफ पड़ते हैं तो अपना डंक मार देता है एक पर जैसे ये ज़्यादा क्लोज आता है मॉस्क्विटो किंग के अंदर, क्योंकि वांगलिंग का ओरिजिन सोल था, तो लॉ स्टार चमकता है। और ये जो ब्लू मच्छर था जो अभी वांगलिंग पर अटैक किया था, इसकी बॉडी मानो थोड़े समय के लिए फ्रीज हो जाती है, और वांगलिंग का मच्छर इसके ऑरा को सक कर लेता है, मतलब इसके जो भी सेंसेस थे, ब्लड थे, ये मॉस्क्विटो किंग अपना एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी भी जो 3 मच्छर आए थे ब्लू कलर वाले वो भी आगे आते, बट वांगलिंग का मच्छर इन्हें बाहर फेंक के मारता है और एक एक करके इन्हें सोख लेता है। तो चारों मच्छर मर चुके थे, पर इस दौरान यहाँ पर एक बंदा छिपा हुआ था
जिसका नाम था सॉन्ग लुओहाई। ये साइलेंट सोल सेक्ट का एक एल्डर था। मतलब कंपटीशन वगैरह छोड़ करके ये यहाँ पर आया था। 3 महीने से छिपा हुआ था। इसका मेन गोल था मॉस्क्विटो किंग। इसे ये लगता था कि ये मच्छरों को बहुत अच्छे से समझता है, तो अगर ये मॉस्क्विटो किंग को कैप्चर कर ले तो इसका कद बढ़ सकता है क्लाउड सीस स्टार सिस्टम में। और ये ब्लू मॉस्क्विटो किंग पर, मतलब जो भी उसका कलर होगा अंदर में, उस पर उस दिन अटैक करने वाला था। लेकिन 15 दिन पहले ये 2 वाइट मच्छर आ जाते हैं और इनकी वजह से इसे रुकना पड़ता है, क्योंकि इनका पावर लेवल निर्वाणा शैटरर पे था। और सॉन्ग लुओ हाई को लगता है कि शायद वो 2 वाइट मच्छर जो है वो जानते हैं कि यहाँ पर कोई तो आया है। मतलब उन्हें पता है कि कोई तो छिपा हुआ है, बट इसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए थे। इस बंदे का पावर लेवल निर्वाणा शैटरर के मिड फेज में था, और जब ये काफी डेस्परेट हो रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से, तभी यहाँ पर ये ब्लू मॉस्क्विटो से दिखता है। और जब ये बैटल देखता है इस ब्लू मॉस्क्विटो का, तो और हैरान हो जाता है कि कैसे वो बाकी 4 मच्छरों को मार दिया था और उनके ऑरा को एब्जॉर्ब कर गया था। अब इस ब्लू मच्छर, जो कि वांगलिंग का मच्छर है, जिसके अंदर वांगलिंग का सोल भी है, उसे देख करके ये जो 2 वाइट मॉस्क्विटोस थे वो एक कोल्ड लुक देते हैं और इनके आदेश पर कुछ और ब्लू मच्छर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन्हें मरता देख करके ये 2 वाइट मॉस्क्विटो किंग थे, ये खुद आगे बढ़ते हैं और इनकी ऑरा की वजह से मॉस्क्विटो किंग काफी पीछे चला जाता है। पर जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, वांगलिंग का जो लॉब स्टार था वो चमकता है, रोटेट करने लगता है, मॉस्क्विटो किंग की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है। यहाँ पर ओरिजिन एनर्जी फैलने लगती है और इस दौरान व्हाइट मॉस्क्विटो किंग काफी पीछे जाके गिरता है, बट फिर से अपने पंखों को लहरा करके आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी थोड़ी फूल जाती है। अब इनका बैटल काफी फियर्स होने लगता है। बार बार व्हाइट मॉस्क्विटो पीछे जाता था, इंजरी हो चुकी थी इसकी बॉडी पर, बट ये फिर भी लड़ना चाहता था। बट वांगलिंग का मच्छर भी धीरे धीरे वीक हो रहा था, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। इवन वो अभी वांगलिंग के ऑर्डर का भी वेट नहीं करता, सीधा कूद जाता है व्हाइट मॉस्क्विटो बीस्ट के ऊपर। व्हाइट मॉस्क्विटो मानो अपनी बॉडी पर ऐसा लग रहा था भाले बना रहा हो, कुछ वैसा इसकी बॉडी दिखने लगती। बट अपना जो मॉस्क्विटो किंग था वो तो सीधा बोले कुछ भी आ जाए फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब धीरे धीरे अपने लोगों से लड़ करके इससे समझ में आ रहा था कि बैटल कैसे लड़ना है। अब इस वाले भी मच्छर के, मतलब मॉस्क्विटो किंग के भी बाल अलग शेप में जाने लगते हैं, ब्लू लाइट चमकती है, इसका साइज भी बढ़ जाता है। और ये सब इसने अभी ये व्हाइट मॉस्क्विटो को देखकर ही सीखा था। अब दोनों फिर से टकराते हैं, मॉस्क्विटो किंग और फेरोसियस होते जाता है। पर तभी इस दौरान पहाड़ में से, मतलब जहां पर शायद ये मच्छर रहते थे अंदर में, वहां से एक पावरफुल ऑरा बाहर निकलती है, जिसमें एक प्रेशर था जिसके सामने सभी मच्छर सबमिट कर देते थे, सरेंडर कर देते थे। वो फैलता है, माउंटेन में थोड़े क्रैक होने लगते हैं और एक पर्पल लाइट वहां से बाहर निकलती है। एक एंशियंट ऑरा फैलने लगता है और एक 1000 फीट का मच्छर बाहर आता है। इसके बाल भी पर्पल कलर के थे और इस मच्छर को देखकर सभी मच्छर इस समय नतमस्तक हो जाते हैं। ये था मॉस्क्विटो किंग यहाँ के रीजन का। अब सॉन्ग लुओ हाई के आंखों में लालच आता है कि ये इसी का तो वेट कर रहा था। और ये पर्पल मॉस्क्विटो किंग सबसे पहले उस तरफ देखता है जहां पर सॉन्ग लुओ हाई छिपा हुआ था। मतलब शायद उससे भी पता था कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ है। उसके बाद वांगलिंग के मॉस्क्विटो बीस्ट की तरफ और एक दहाड़ मारता है। और जब इसके ऑरा फैलती है तो वांगलिंग देख रहा था कि जितने भी मच्छर हैं वो एकदम, मतलब इसके साथ मानो मर्ज हो चुके हो। और ये मॉस्क्विटो किंग इसलिए आया था ताकि वांगलिंग वाला मच्छर जो है इससे भी अपने झुंड का हिस्सा बना सके। और वांगलिंग का भी गोल यही था। जब वो दहाड़ मारता है तो वांगलिंग का मच्छर भी दहाड़ मारता है, मतलब ऐसा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अब वांगलिंग अपने मच्छर को कंट्रोल करता है और आगे बढ़ता है पर्पल मॉस्क्विटो किंग की तरफ। वांगलिंग फेल करता है कि ये जो पर्पल मॉस्क्विटो है इसका पावर लेवल निर्वाणा शैटर के मिड फेज में है, यानी ये भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और शायद ये अंदर पहाड़ी में अपने मेटामॉर्फिस यानी इवोल्यूशन के लिए स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए जल्दी बाहर नहीं आता है। एक और चीज़ था कि वांगलिंग का जो मच्छर है वो पर्पल बहुत पहले हुआ करता था, अब तो गोल्ड में बदल रहा है, तो उसका जो किंग वाला हो रहा है वो ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम है कि उसका कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है, इसके वजह से ये पर्पल मस्किटो भी फील नहीं कर पाता है। इस दौरान वांगलिंग का मच्छर 3 सांस की गिनती में पर्पल मस्किटो के काफ़ी करीब था, 100 फीट के भी रेंज में कम से। पर्पल मस्किटो किंग को थोड़ा डाउट आता है और ये फिर से दहाड़ मारता है। बदले में वांगलिंग का भी मच्छर दहाड़ मारता है, पर अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और ये जो 100 फीट का दायरा था उसे कवर कर लेता है और फियर्स रोर मारता है। बाकी 2 वाइट मच्छर थे, अब वो समझ जाते, वो भी आगे बढ़ते हैं। बट तब तक वांगलिंग का जो लॉफ स्टार था वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर वांगलिंग का ओरिजिन सोल प्रकट होता है। मॉस्किटो बीस्ट वगैरह काफ़ी क्रेजी हो जाते हैं कि इंसान यहाँ पर, बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। इसे पता था ये सब होने वाला है, बट सक्सेस रेट 80% है। और वांगलिंग के ओरा की वजह से 2 वाइट मॉस्किटोज और ये पर्पल मॉस्किटो किंग हिट करते हैं, मतलब वांगलिंग का ओरा की वजह से, और ये काफ़ी दूर जाके करते हैं। वांगलिंग रुकता नहीं है और ये अपने राइट हैंड को एक पाम की तरह बनाता है और लेफ्ट हैंड को उस पर फोकस करता है ताकि जो ओरिजिन और है उसे इकट्ठा कर सके। पर्पल मस्किटो किंग समझ जाता है, मतलब उसे लगता है कि यार ये लाइफ और डेथ का सिचुएशन आ चुका है, तो काफ़ी तेजी से ये रोर मारता है
वांगलिंग रुकता नहीं है और इसके पाम पर लॉफ स्टार्स बन रहे थे। टोटल 3 बन चुके थे और ये काफ़ी फास्ट होता है। बाकी जो मच्छर थे मानो वांगलिंग को फाड़ देना चाहते थे कि हमारे किंग को तुम ऐसे मारोगे। वांगलिंग एक-एक कदम आगे लेता है और 4 फिंगर ये फोकस कर लेता है, तो 4 लॉब स्टार यहाँ पर बनते हैं। मानो इसका हाथ जो है, ये लॉ का पावर हो और फाइनली एक हैंड प्रिंट अटैक बनता है जो कि पर्पल मॉस्किटो किंग से टकराता है जाकर। और इस समय मानो पूरा विंड सेलेस्टियल रियल्म ऐसा रुक जाता है, कुछ ऐसी और आप फील करते हैं। पर्पल मॉस्किटो किंग की बॉडी कोलैप्स करने लगती है, बट उसकी बॉडी से पर्पल गैस निकल रहे थे जो वांगलिंग का ये जो पाम प्रिंट अटैक था उसे धीरे धीरे नलीफाई कर रहे थे और ये खुद को हील भी कर रहा था। बट जो 2 वाइट मॉस्किटो बीच थे जो काफ़ी दूर जाके गिरे थे वो एकदम पागल हो जाते हैं। अब इनके साथ में 100 से भी ज़्यादा ब्लू मॉस्किटोज वांगलिंग की तरफ चार्ज करते हैं और कई हजार लाल मच्छर भी इस दौरान वांगलिंग को घेर लेते हैं। पर इस दौरान क्योंकि वांगलिंग जो था वो मॉस्किटो बीच से बाहर निकल चुका था, तो मॉस्किटो बीस्ट अपनी ऑरा रिलीज करता है, गोल्डन ऑरा, कि मैं हूँ रियल किंग, और एक खतरनाक लेवल का रोर मारता है। तो लाल मच्छर तो ऐवी रुक जाते इस ऑरा को ही फील करके और थोड़े डर भी जाते हैं गोल्डन लाइट को देखकर। ब्लू मच्छर भी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर आगे बढ़ने लगते हैं, बट स्ट्रगल था उनकी आंखों में कि क्या करें यार। बाकी 2 वाइट मच्छर भी थोड़े देर के लिए रुक जाते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, सोचने लगते हैं। पर्पल मॉस्किटो जो कि पीछे थोड़ा चला गया था, हील कर रहा था, वो भी चौंक जाता है, बट उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो भी दहाड़ मारता है। अब ये जो मच्छर था, मतलब अब ये जो बैटल था, ये 2 मॉस्किटो किंग के बीच में था और यही वांगलिंग का भी प्लान था। तो वांगलिंग का मच्छर पर्पल मच्छर की तरफ बढ़ता है और साथ में वांगलिंग यहाँ पर स्टॉप स्पेल यूज कर देता है और इसी मौके का फायदा वांगलिंग का मच्छर उठाता है और सीधा अपने डंक से पर्पल मॉस्किटो किंग के बॉडी पर अटैक कर देता है और उसकी ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। पलक झपकते पर्पल मॉस्किटो किंग, उसका बस कंकाल बचता है। वांगलिंग भी काफ़ी खुश था और वांगलिंग का मच्छर भी, क्योंकि उसका प्रेशर जो था बॉडी का वो बढ़ने लगता है। अब यहाँ का वो नया किंग बन चुका था। सोंगलुओ हाई देख रहा था और समझ में आता, अच्छा इसका भी समझ पड़ता है मॉस्किटो बीस्ट वगैरह का। और वो वांगलिंग की तरफ देखता, मतलब ओरिजिन सोल की तरफ, कि यार ये तो कल्टीवेटर है इस मॉस्किटो किंग के अंदर में, और इसे भी थोड़ा सा डर लगता है। बाकी मच्छर यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, ब्लू मॉस्किटो वाले भी। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद 2 वाइट मच्छर, उनका थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। पहले वांगलिंग को घूरते हैं, वांगलिंग के मच्छर को बेसिकली, चाहे वांगलिंग के मच्छर से कितना भी प्रेशर निकले, इनका लुक अभी भी काफ़ी कोल्ड था। दोनों मच्छर यहाँ पर एक्सप्लोड कर जाते हैं इस ऑरा की वजह से, और जानबूझ के करते हैं, मतलब ऑरा तो फैलती है बट ये पहले एक्सप्लोड कर देते। अब सॉन्ग लुओ हाई देख ही रहा था कि अब ये सही समय है, और इसका ये मानना था कि ये जो ओरिजिन सोल है इस मच्छर के अंदर में, ये कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसको पता था मच्छर को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो शायद कोई कल्टीवेटर मर गया होगा और गलती से उसकी ऑरा इस मॉस्किटो किंग के अंदर है, तो सही रहेगा इसे पकड़ना। और इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर कल्टीवेटर की ऑरा है। मच्छर को मुश्किल होता है और ये फील करता है कि बहुत होगा उस बंदे का ओरिजिन सोल, तो निर्वाणा शैटर के अर्ली फेज में होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और जैसे ही ये बाहर निकलता है अपनी ऑरा फैलाता है, इसके पीछे में थोड़ा सन और मून का इल्यूजन बनता है। ये क्योंकि साइलेंट सोल सेक्ट का था तो इसका एक अलग टेक्निक था, बट इसके साथ गलती एक ही थी कि ये वांगलिंग के सामने था। कैलकुलेशंस इसके फिर भी ठीक ठाक थे। वांगलिंग इसे देखता है बट ध्यान नहीं देता है। वांगलिंग का स्टार ऑफ लॉ प्रकट होता है। बाकी मच्छर तुरंत ही पीछे आ जाते हैं क्योंकि वो जो वाइट मच्छरों की ऑरा थी इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती थी। सोंगलुआ इधर स्पेल मारता है बट वांगलिंग की ऑरा इससे काउंटर कर देती है और ये खून के उल्टे करता है और ये डर जाता है कि यार ये हवा, मतलब हवा का झोंका टाइप आया था, इसके अंदर डाओ, इंटेंट और लॉ दोनों थे। और उसके बाद ये देखता है कि वांगलिंग का ओरिजिन सोल इसकी तरफ देख रहा था और बाकी जो मच्छर भी थे वो भी, और मॉस्किटो किंग भी, ये बीच में फंस चुका था। और फाइनली रोना शुरू करता है कि फेलो कल्टीवेटर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं साइलेंट सोल सेक्ट का एल्डर हूँ, मैं तुम्हें फ्यूचर में रीपे कर दूंगा। इधर मॉस्किटो किंग फिर से क्राई मारता है, सीन शिफ्ट होता है, एवरलास्टिंग सेक्ट को दिखाया जाता है और फिलहाल यहाँ पर 3 प्लैनेट्स थे और जो ये कंपटीशन हो रहा था ये सेकंड कल्टीवेशन प्लैनेट पे हो रहा था, जो कि कुछ दिन पहले शुरू हो चुका था। बहुत सारे लोग इस बैटल को देखने आए थे और बहुत सारे कॉरिडोर्स, प्लेटफॉर्म बने हुए थे जहाँ पर बैठ के आप मैच देख सकते हो। और उनमें से एक पर ओरिजिन सेक्ट के टीम वाले जो बंदे थे वो बैठे हुए थे। लू यानफे आगे बैठी थी और शांत थी। फिलहाल जो कंपटीशन था वो रैंक 4 के सेक्ट के बीच में चल रहा था। अब थोड़े ही समय में इनका नंबर था क्योंकि ये लोग रैंक 5 लेवल पे हैं। इसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो ये अपने लोगों से बोलती कि मैं जा रही हूँ, अभी फिलहाल आराम करूंगी। पर तभी एक बंदा देखता है कि ये वही है ना रैंक 5 वाली लड़की, इतनी सुंदर है क्या, मैं तो इसे अपने सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट का मेंबर बना लूंगा। वैसे भी इनका ओरिजिन सेक्ट डिसबैंड ही होने वाला है। इसके अंदर एक अलग हवस था और बहुत सारे लोग इन्हें घूर रहे थे, जुयून को भी बहुत ज़्यादा। खास करके जो रैंक 6 रीजन का सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट था, यहाँ पर एक बंदा आता है, इसके साथ 2 और लोग थे
और इस बंदे का नाम था लू यिंगसी। और कहा ऐसा जाता है कि ये वही कल्टीवेशन फर्नेस वाले मेथड यूज़ करता है, यानी लड़कियों के ऑरा को एब्जॉर्ब करना। लू यानफे को भी पता चलता है और फिलहाल लू यानफे को ये मतलब सामने आके खड़ा हो जाता है कि वैसे भी आपका सेक्ट डिसबैंड होने वाला है, तो क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर लो। पर तभी पीछे से आवाज आती है कि अगर ऐसा हो भी गया तो हम पर्पल डाओ सेक्ट वाले ये लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे। और इस दौरान आगे में लू युंग कॉन्ग आते हैं। लू यानफे चौंक जाती है कि आपको ऐसा बीच में नहीं आना चाहिए। पर लू युंग कॉन्ग भी कहते हैं वैसे मैं और ब्रदर लियू एक ही बार मिले हैं, बट वो जो रात में हमने डाउ डिबेट किया था मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। अगर वो आ गए तो भाई ये आपका सेक्ट मतलब आप तुम्हारा जो ओरिजिन सेक्ट है वो नंबर 1 पे पहुंच जाएगा ब्रांच सेक्ट में। लियू युंगजी देखता है कि अच्छा मतलब आपका भी ध्यान इन्हीं लोगों पर है। लू युनकोंग अब कुछ बोलता नहीं है, बस इसे बोलता है शांत हो जाओ। तुम्हें पता भी ब्रदर लियू कौन है, अगर यहाँ पर होते तो बस तुम चीटी हो उनके सामने। अब लियू वांगलिंग का ही नाम है, उसका नाम यहाँ पर लियू जिहाओ है ऐसा शायद कुछ, जितना मुझे याद आ रहा है। लियू युंगजी को याद आता है लू युनकोंग को देखकर कि ये बंदा तो है टैलेंटेड, 1000 साल पहले इसने रैंक 6 के सेक्ट के लोगों को भी चैलेंज कर दिया था। हालांकि चैलेंज में फेल हो गया था, पर इस बंदे लू युनकोंग ने अपना एक अलग नाम बना लिया था। इवन रैंक 8 और रैंक 9 के भी सेक्ट के जो एल्डर्स हैं इसकी तारीफ करते हैं। फिलहाल इस दौरान लियू यंगजी बोलता है कि लू युंगकोंग तुम बात तो कर रहे हो, ये बंदा जो भी लियू करके है मैं भी देखना चाहूँगा कि ये कितना पावरफुल है, क्या ये सच में मतलब मुझे चींटी के समान मसल सकता है। लू युंगकोंग भी कहते हैं जब वो आएंगे तो तुम देख लेना। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ध्यान ओरिजिन सेक्ट का जो प्लेटफॉर्म था वहां पर आता है। पर इस दौरान यहाँ पर एक सीनियर प्रकट होते हैं, सीनियर जाओ, जिसे लियू यंगजी ग्रीट करता है। लू युंगकोंग अब शांत हो जाते हैं। अब ये जो बंदा था जाओ, ये रैंक 7 के माउंटेन सिकिंग सेक्ट का था और लियू युंगजिंग का एक तरह से साथी कहा जा सकता है, मतलब इनका रिलेशन अच्छा था। हालांकि वो रैंक 6 और रैंक 7 के थे, फिर भी अब ये अपनी ऑरा रिलीज करता है तो बहुत सारे लोग प्रेशर फील करते हैं, लू युंगकोंग से लेकर बाकी लोग भी। लियू युंगजी इन्हें थोड़ा रेस्पेक्ट दिखाता है सीनियर बोल के। और फिलहाल सीनियर जाओ बोलते कि अच्छा तुम उस बंदे की बात कर रहे हो कि वो चेटियों में मसल देगा, मैं भी ऐसे बंदे से मिलना चाहूँगा। लियू यंगजी भी स्माइल करता है कि हाँ ये लोग बातें तो बहुत बड़ी कर रहे हैं। अब लू यानफे देखती है कि सीनियर लू युंगकोंग इनकी हालत ख़राब है, तो ये बीच में आती है कि ये सीनियर लू युंगकोंग से इसका मैटर भी नहीं है, ये मैटर हमारे ओरिजिन सेक्ट का है। अब मिडिल एज मैन जाओ लू यानफे की तरफ देखते हैं और इनकी ओरा लू यानफे से टकराती है। लू यानफे की बॉडी ट्रैम्बल करती है, मतलब इसका ओरिजिन सोल मानो डैमेज हो रहा हो। और ये बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे छोटी बच्ची यहाँ बोलने के लायक नहीं है। ओरिजिन सेक्ट वालों को गुस्सा तो आता है, बट यार वो लोग कमज़ोर हैं तो क्या ही कर सकते थे। लू यूनकोंग बोलता है कि सीनियर जाओलो, अगर ब्रदर लियू नहीं आते तो मैं आपको फिर बताऊंगा मतलब कि सच में वो उतने स्ट्रांग है या नहीं, मतलब इसका मैं आपको उत्तर दूंगा। जाओलोंग स्माइल करते कि ठीक है जाओ यहाँ से। पर तभी अचानक से स्पेस में वाइट लाइट चमकता है और एक निर्वाणा शैटर लेवल का और यहाँ पर लोग फील करते हैं। और ये जो बंदी आती है इसके बाल नीले थे, ऑब्वियसली ये ली क्यान में थी, रैंक 9 के हेवन ब्रेकिंग सेक्ट के। तो जितने भी कल्टिवेटर्स थे उस तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि यार ये तो रैंक 8 का कंपटीशन है, वो भी एवर लास्टिंग सेक्ट के अंदर का, उनके ब्रांचेज वाले लड़ रहे हैं। ये लेडी यहाँ तक अट्रैक्ट हो गई और लोग तो ये कह रहे थे कि ये डीमन सेक्ट के अंदर गई हुई थी, बीस्ट टाइड में बैटल कर रही थी, इतना जल्दी कैसे आ गई। और कहा यह भी चाहता है कि वहाँ पर जो लोग बैटल करते हैं जब तक बैटल खत्म ना हो जाए, जब तक परमिशन ना मिले, कोई वापस नहीं आ सकता। अब लू युंग से भी ली कियानमे की तरफ देखता है। इसे याद आता है कि ली कियानमे ने इससे भी एक बार वही 3 क्वेश्चंस पूछे थे। जाओलोंग थोड़ा सीरियस हो जाता है। ली कियानमे की इज्जत ये भी करता था क्योंकि भाई वो रैंक 9 सेक्ट की है। फिलहाल ये जो कंपटीशन हो रहा था इसको ऑर्गेनाइज करा रहे थे एल्डर फेंग हाई, वो एवरलास्टिंग सेक्ट के जो 6 एल्डर्स हैं उनमें से एक है। तो बहुत सारे एल्डर्स इनके अंडर में जो थे और ये खुद ली कियानमे का स्वागत करते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा नाम फेंग हाई है, हम काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं आपके आने से। और ये भी बोलते हैं आपको तो रेस्ट करना चाहिए था, आप तो 20 टाइट से आ रही हैं। ली कियानमे देखती कि मतलब सभी लोग इसी पर फोकस करके, बट इसका ध्यान कहीं और था, ये किसी को मानो ढूंढ रही थी। ये पूछती है कि क्या रैंक 5 का ओरिजिन सेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। फेंग हाई चौंक जाते हैं और बताते हैं कि हाँ हाँ, और उस साइड की तरफ इशारा करते हैं। कियानमे अब इनकी तरफ देखती भी नहीं है और सीधा उस तरफ बढ़ जाती है जहाँ पर ओरिजिन सेक्ट था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।